वर्तनी से संबंधित चर्चा के क्रम में आज हम लोग संधि समास में जो अशुद्धियां होती हैं उसके नियम देखेंगे और प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियों के बारे में जानेंगे एवं तीनों श के विषय में चर्चा होगी और रा का प्रयोग कैसे होता है, उनका नामकरण क्या है, इनके बारे में भी चर्चा होगी। पिछले वीडियो में वर्तनी शुद्धि की महत्वपूर्ण सूची आप लोगों को दी गई, जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत से सवाल आपको मिलेंगे आगे। आइए देखते हैं आज जो है प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियों के बारे में पहले चर्चा हो जाए। जैसे यहाँ है प्रमाण शब्द, प्रामाणिक, लेकिन ये शुद्ध क्या बनेगा? प्रामाणिक। तत्कालिक है, बनेगा शुद्ध क्या इसका? तात्कालिक वर्तनी इसकी शुद्ध होती है। आनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। व्यवहारिक शब्द गलत है, शुद्ध शब्द क्या बनेगा? व्यवहारिक। ये शब्द निर्माण कैसे होता है इस पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ये वास्तव में देखा जाए तो इक प्रत्यय है संस्कृत का। देखिए सब में इक जो है उच्चरित हो रहा है, उच्चारण उसका बाद में हो रहा है, तो ये विशेषण बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इक प्रत्यय का प्रयोग जो आप लोग इसको लिखते भी चलेंगे अपने नोट में, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय किसमें प्रयोग होता है? विशेषण बनाने के लिए। और इसके अंतर्गत तीन वर्ण आते हैं। कौन कौन वर्ण? हर्ष व, हर्ष ई और हर्ष उ। अब ये कहता है कि अगर ये तीनों वर्ण में से कोई भी किसी शब्द के आदि यानी प्रारंभ में आते हैं, जैसे छोटा आ गया, तो ये जो है जब इक प्रत्यय के साथ इनका संयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ में, यानी छोटा आ की जगह क्या हो जाएगा? बड़ा आ। जैसे छोटा आ की जगह बड़ा आ, इसमें ये बदल जाएगा। ई जो है बदल जाएगी किसमें? अय में। किसमें बदलेगी? अय में। और उ जो है औ के अंतर्गत हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रयोग होता है। जैसे हम लिए यहाँ से एक शब्द प्रमाण। प्रमाण शब्द में हम देख रहे हैं जब इक जोड़ रहे हैं, प्रमाण प्लस इक, तो देखेंगे यहाँ कि हमारा जो प्रारंभ का स्वर है, प्रा में पा आधा है और रा पूरा है, और रा में विद्यमान हरस्वा है। यहाँ ये रा पूरा है और पा आधा है, ये ध्यान आपको रखना है। तो रा में हमारा छोटा आ छिपा हुआ है। आ जो है हरस्वा अमात्रिक स्वर होता है। ये व्यंजन के साथ तो रहता है लेकिन दिखता नहीं है जब तक इसको हम हल नहीं लगाएंगे। तो ये जान लीजिए आप कि रा में विद्यमान छोटा आ है। जैसे इसका साथ इक प्रत्यय से संयोग इसका हुआ, तुरंत ये क्या हो जाएगा? दीर्घ आ में बदल जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा प्रा, इस तरीके से प्रा मा, और ये जो छोटी ई है ये कहाँ चली जाएगी? ड़ा के साथ इसका संयोग हो जाएगा। तो हमको पता है छोटी ई की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से। अब ये शुद्ध शब्द क्या बना? प्रामाणिक। इसी तरीके से ई का भी प्रयोग होगा। जैसे हम लिए यहाँ से शब्द इतिहास। इतिहास शब्द में जब हम लगाएंगे क्या? इक प्रत्यय। इक के साथ जब इसका संयोग होगा तो देख रहे हैं हम यहाँ कि आदि स्वर हमारा क्या है? हरस्व है, छोटी ई है, और ई किसके अंतर्गत आती है? इक के अंतर्गत आती है। ये हमको गांठ बांध लेना है कि इक के अंतर्गत तीन वर्ण आते हैं स्वर, छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ। जब ये इक के साथ इनका संयोग होता है तो छोटा आ से बड़ा आ हो जाएगा, ई का अय हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो यहाँ जो है पूरा का पूरा क्या आ गया है? स्वर आ गया है। तो इसको क्या कर लेंगे? डायरेक्ट ई की जगह क्या होगा? अय। तो ये कैसे बनेगा? ऐतिहासिक। अब जो है शा में छोटी ई लग जाएगी, छोटी यहाँ जुड़ जाएगी, बन जाएगा ये क्या? ऐतिहासिक शब्द बनेगा। इसी तरीके से ऊ का हम लोग प्रयोग करते हैं।
जैसे मूल शब्द है भूगोल, भूगोल, अगर उसमें हम इक लगाएंगे तो छोटा ऊ का क्या हो जाएगा, भौगोलिक। मूल में अगर हम लगाएंगे मूल प्लस इक तो ऊ का क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, अव में। जैसे हम यहाँ लिख लिए मूल शब्द है, मान लीजिए, या मुख शब्द लिख लिए, मुख लिख लिए, और इसके बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इक प्रत्यय का, तो ये कैसे बनेगा, ऊ का क्या हो जाएगा, अव। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊ किस में बदल जाएगा, अव में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊ की जगह स्वर ले लेगा अव, बन जाएगा ये मौखिक। इस तरीके से खा में छोटी ई जुड़ जाएगी, ये बनेगा मौखिक। ऐसे जो है अनगिनत शब्द हैं, और इनका प्रयोग जो है आप अगर करना जान गए तो इससे संबंधित वर्तनी के प्रश्नों को आप जो है हल कर पाएंगे और अच्छे से कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। ये रटने की चीज़ नहीं है, एक बार आप इसको समझ लीजिए, ये हमेशा के लिए आपका जो है स्थायी रूप से, चाहे जैसे वो प्रश्न पूछे आप इसको हल कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं यहाँ ये जो दिए गए हैं शब्द, यहाँ जैसे प्रमाण में छोटा आ था, प्रमाणिक हो गया। तत्काल में ता में क्या है, ह्रस्व है, क्या बन गया, तात्कालिक। अनुषांगिक जो है आ, यहाँ आपको पूरा का पूरा स्वर मिल गया, छोटा आ, तो छोटा आ की जगह हम क्या रख देंगे, तुरंत बड़ा आ रख देंगे। आनुषांगिक शब्द है, शुद्ध क्या बनेगा, आनुषंगिक। हमारी वर्तनी सही क्या होगी, आनुषंगिक होगी। व्यवहार शब्द में देखिए, या में जो है छोटा आ विद्यमान है, और जब इक के साथ इसका संयोग होगा तो क्या शब्द बन जाएगा, व्यावहारिक। ये बहुत बार पूछा गया है सब। और ये अशुद्ध वर्तनी लिखी गई है, यहाँ ऐतिहासिक लिखा गया है, बनेगा क्या, ऐतिहासिक। इस तरीके से ई का जो है अ हो गया है। ऐसे बहुत तमाम शब्द हैं जिनमें आप इक का प्रयोग करके अपनी वर्तनी शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द हैं प्रचलित, वो जैसे चल रहे हैं वैसे वो चलेंगे। अब आप कहिए कि पथ प्लस इक पाथिक कर लें तो वो गलत हो जाएगा, पथिक रहेगा, ठीक है। तो उन शब्दों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, बस जितना आपको वर्तनी के अंतर्गत जहाँ ये प्रयोग होगा आप उसका अगर प्रयोग करना जान रहे हो, अगर पूछा जाएगा तो निश्चित आप इसको हल करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम शब्द हैं, दिन प्लस एक दैनिक हो जाएगा, समाज प्लस एक सामाजिक हो जाएगा, नीति प्लस एक नैतिक हो जाएगा। इसका आप प्रयोग असीमित कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हलंत संबंधी जो अशुद्धियां हम लोग कर देते हैं, हलंत से संबंधित अशुद्धियां कैसे हो जाती हैं। सबसे बड़ा इसका जो पकड़ने का तरीका है, हम अगर उच्चारण शुद्ध रूप से कर ले गए, ये एकदम वैज्ञानिक तरीके से है, उच्चारण इसका शुद्ध होना चाहिए, जिसमें हलंत रहेगा, यानी जो व्यंजनांत शब्द है, ये इनका व्यंजन से अंत हुआ है, ये सब का जिसमें हलंत लगा हुआ है, अगर इनको हम उच्चारण सही कर रहे हैं, अगर हम कह दिए भगवान, तब तो वहाँ हलंत नहीं लगेगा। ये लिखा गया है भगवान, यहाँ जो है स्वर का आगम हो रहा है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, भगवान। ना जो है वहाँ साइलेंट हो जाएगा, उसमें आ नहीं रहेगा। इस तरीके से तमाम शब्द हैं, जैसे श्रीमान, साक्षात, अकस्मात, विधिवत, प्रत्युत, सतचित, पश्चात। इस तरीके से इनको आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि किन शब्दों में हलंत लगाना है, किन शब्दों में नहीं लगाना है। आइए और देखते हैं आगे। तो ये शुद्ध शब्द आपके इधर लगे हुए हैं, जिनमें हलंत है सभी शुद्ध हैं, इधर वाले अशुद्ध हैं। संधि संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत जो सर्वप्रथम वर्तनी रखी गई है वो है उपरोक्त और उपर्युक्त। इसमें जो शुद्ध वर्तनी है क्या है, उपर्युक्त। उपरोक्त सर्वथा गलत है। क्यों गलत है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये शब्द है ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस युक्त से
उक्त से बना हुआ है। उक्त का अर्थ है कथन या कहा गया। ऊपर मतलब ऊपर। और जो दूसरा शब्द है ऊपर प्लस उक्त से बना हुआ है। ऊपर जो है संस्कृत का शब्द है और ऊपर हिंदी का है। अगर हम यहाँ संधिकार करेंगे तो रा में छोटा आ है और इधर है ऊ। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। आ और ऊ का जब संयोग होता है तो ओ का जो है वहाँ उत्पन्न हो जाता है, गुण संधि का कार्य है। आ धन ऊ बराबर ओ। तो अगर ओ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त। और बनता शब्द क्या है, उपरोक्त। इसलिए ये वर्तनी जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया से ही गलत है। तो ये उपरोक्त नहीं बनेगा, उपर्युक्त से, उपरि धन उक्त से बन जाएगा उपर्युक्त। शुद्ध शब्द हमारा क्या बनेगा, उपर्युक्त। निरोग और निरोग हमने शुरू में ही आपको बताया था, बहुत खतरनाक शब्द है, इससे आपको संभल के रहना है। हमेशा क्या बनेगा, निरोग। ये जब आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि आपको जब बताएंगे हम, तो इसका निर्माण थोड़ा लंबी प्रक्रिया है उसकी। ये रोर ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा सूत्र उसका है। उस सूत्र से इसका निर्माण हुआ। वो कहता है कि अगर किसी वर्ण में छोटी ई है और दोनों तरफ प्लस के दोनों तरफ रा है, तो उस छोटा जो अण है, चाहे आ हो, ई हो, ऊ हो, क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा। कैसे, जैसे था निह प्लस रोग और दूसरे चरण में आया निस प्लस रोग, फिर निर प्लस रोग हो गया, तो रा मिलने लगे। इसलिए वहां सूत्र काम किया, रोर ढलोपे से पूर्वस दीर्घोड़ा से इसको क्या किया गया, निरोग। इसकी प्रक्रिया हम बताएंगे आगे आपको। ये भी विसर्ग संधि से ही संबंधित है। यशः प्लस गान, ये हसिचा से बना हुआ, हसिचा सूत्र से लगा हुआ है। यशोगान, अंतर कथा, ये यहाँ रा की जगह क्या होगा, यहाँ हसिचा जो है काम नहीं करता, तो इसलिए विसर्ग को विसर्ग ही रहने देते हैं। अंतः कथा हमारा शुद्ध है। मनोकामना कभी नहीं बनेगा, शब्द क्या बनेगा, मनः कामना। और ये रीत्यानुसार नहीं है, रीत्य अनुसार है शब्द। रीति प्लस अनुसार से बना हुआ है। यहाँ जो है कौन सी संधि हुई है, यण संधि। स्वर संधि के अंतर्गत है यण संधि, तो यहाँ यण संधि हुई है। आगे हम देखते हैं समास से जो संबंधित है। पक्षी गण है तो इसका जब गण का अर्थ होता है समूह, जब सामासिक पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा पक्षगण। यानी जो हमारा स्वर लगा हुआ है दीर्घ, उसको ह्रस्व करके हम संधि वहाँ जो है सामासिक पद बना लेते हैं, पक्षगण। उसी तरीके से विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण नहीं होगा। प्राणी वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह से, प्राणी वृंद होगा। नेतागण का नेतृगण, मंत्रीवर का मंत्रीवर, और एक तारा का हो जाएगा इकतारा। ये यहाँ आपको ध्यान देना है समाज से संबंधित जो शब्द लिखे हुए हैं। अब तीनों शा के ऊपर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। इसको तालव्य शा कहते हैं, क्योंकि इसका जो है उच्चारण तालु से, जिह्वा हमारी तालु को छूती है। ये मूर्धा से है, एकदम ऊपरी भाग को छूती है, और ये दांत में जो है छूती है हमारी जिह्वा थोड़ा सा, इसलिए इसको दंतशा कहते हैं। ये जान लीजिए जब एक ही पद में ये आएंगे तीनों शा, तो क्रम से ऐसे होंगे। पहले क्या होगा, तालव्य शा, फिर मूर्धन्य शा और फिर दंतशा। जैसे यहाँ आया है शीर्षासन शब्द, ये शुद्ध लिखा गया है, लेकिन जो शुद्ध है उसमें आप देख लीजिए क्रम से, पहले क्या है तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत। इनका प्रयोग ऐसे होगा, हमेशा ये क्रम से ही रहेंगे। आगे अधिशासी है। आप जो है किताब तक में ऐसे पाएंगे लिखा हुआ, गलत। सास धातु है, सास का अर्थ है शासन करने से, तो कौन सा सा सही रहेगा यहाँ, दंत सा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अधिशासी ये शुद्ध शब्द है। शूर्पणखा नहीं होता है, शूर्पणखा होता है। सूप के समान जिसके नाखून हो, शूर्पणखा।
ये यहाँ तालब विषा का प्रयोग होगा। और शुश्रूषा, यहाँ जो है शुद्ध शब्द क्या है, यहाँ भी देखिए क्रम से है, ये तालब विषा आया, फिर तालब विषा है, और उसके बाद रा है, और रा में बड़ा उ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रा पूरा है और तालब विषा क्या है, आधा। इसके बाद देखिए क्रम से फिर आ गया मूर्धन्य श, शुश्रूषा, शुद्ध शब्द यही बनेगा। श्मशान आदि स्वरागम दोष है, यहाँ श्मशान नहीं होता है, शमशान। इस तरीके से वेशभूषा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, वेशभूषा। स्वसुर में यहाँ आपको ध्यान देना है कि दंत शा का प्रयोग होगा। अब जो है रा से संबंधित हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। रा से संबंधित अगर हम देखेंगे, यहाँ एक शुद्ध और अशुद्ध लिखा गया, इसको आप लिख लीजिएगा। पूजनीय नहीं होता, इसको उसमें पिछली सूची में नहीं दे पाए थे शायद, तो पूजनीय नहीं होगा, इसका क्या होगा, पूजनीय या पूज्य, दोनों शब्द सही है, पूज्य या पूजनीय। तो ये शुद्ध अशुद्धि में पूछा गया है शब्द। आइए रा से संबंधित अशुद्धियों को देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमने कल दिया था वर्तनी की सूची में, हमने कहा कि भैया ये अगर ऐसा लिखा गया तो पूर्ण कथन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, पूर्ण कथन। इसका शुद्ध कैसे होता है ये आपको हम दिखा देते हैं। ये है पुनः प्लस कथन, विसर्ग संधि से है ये, यानी पुनः मतलब फिर से, कथन मतलब कहा गया, फिर से कही गई बात। ठीक, अब अगर इसको हम संधिकार करेंगे तो ऐसे बनेगा, पुनः विसर्ग का क्या हो जाता है, शा, पुनः प्लस कथन। देख लीजिए इसको ध्यान से बहुत, अगर हमारी संधि यहाँ बन गई तो ठीक, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ लेंगे। सा की जगह क्या हो जाएगा, रा, तो ये बनेगा पुनर् प्लस कथन, इस तरीके से। अब जो है यहाँ चांस बन रहा है कि ये संधिकार हो सकता है, तो देखते हैं। रा है आधा, यानी क्या है, ये स्वर रहित, इसमें कोई स्वर विद्यमान नहीं है। आगे पूर्ण व्यंजन है, अगर हम ऐसे लिख दें इसको ऐसे, तब भी ये हमारा जो है सही है, गलत नहीं है। लेकिन रा को लिखने का, यानी जो व्यंजनांत रा है, स्वर रहित रा है, उसको लिखने का एक तरीका है कि अगर कोई उसको पूर्ण व्यंजन मिल जाए तो उसके ऊपर चला जाता है, जिसको रेफ कहा गया है व्याकरण के अंतर्गत। जो ऊपर रा, जिसको हम लोग उड़ंतुआ रा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेफ, उसका नामकरण है। रेफस्य ऊर्ध्वगमनम जलतुंबिका न्यायेन, ये सूत्र है कि अगर रा यहाँ जो है आधा है, स्वर नहीं है, और उसके बाद जब तक कोई पूर्ण व्यंजन नहीं मिलेगा तब तक वो उसके ऊपर जा नहीं सकता। अगर यहाँ एक का भी आधा होता तो ये और आगे बढ़ लेता, बाई चांस था भी आगे था जो है आधा होता तो ये ना पे जाके लगता, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो जो पूर्ण व्यंजन रहेगा उसके ऊपर। तो लिखने का तरीका क्या हुआ इसका, पुनर्, और किस पे चला जाएगा, कथन। इस तरीके से हमारा वर्ण क्या हुआ, शुद्ध हुआ, पुनर्कथन। और इसको क्या पढ़ेंगे, पूर्ण कथन। रा जहां उच्चरित होता है, रा को जहां पढ़ा जाता है, ये जान लीजिए, रा को जहां पढ़ा जाएगा जस्ट उसके बाद वो लगेगा, लेकिन पूर्ण व्यंजन होना चाहिए। अगर जब तक पूर्ण व्यंजन नहीं मिलेगा तब तक वो उसके ऊपर नहीं जा सकता है। और आगे शब्द देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। आगे हम देखेंगे एक शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या में देखिए वो शब्द निर्माण कैसे हुआ है। शब्द ऐसे है ईर्ष्या, इस तरीके से। अगर इसका हम स्वर और व्यंजन अलग करेंगे, स्वर और व्यंजन आपको हम सिखाएंगे वर्ण विचार टॉपिक लेके जब हम आएंगे। देखिए कहा गया ईर, रा का उच्चारण ई के जस्ट बाद हो रहा है, ईर, लेकिन वो गया कहाँ, या पे। ईर्ष्या, अगर ये हमारा मूर्धन्य शा पूरा होता
इस तरीके से अगर ये होता तब तो इसके ऊपर ये चला जाता, लेकिन ये बेचारा पहले से ही आधा है, तो बोला भैया हम तो पहले से अपंग हैं, आप आगे का दरवाज़ा देखिए, जो सकलांग हो उसके पास आप जाइए, हम तो पहले से क्या हैं, दिव्यांग हैं, यानी हम आधे हैं। तो ये ऊपर यहाँ चला गया, आगे उसके चला गया। एक शब्द आपको मिलेगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, शब्द ऐसे है वो कार्त्स्यन, इस तरीके से, इसका अर्थ होता है संपूर्ण, कार्त्स्यन, इसका उच्चारण इस तरीके से होगा। कार, देखिए जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो रा कहाँ आ रहा है, जस्ट का के बाद, कार्त्स्यन, इस तरीके से। तो ता पे इसको जाना था, जहाँ बोला जाता है उसके जस्ट बाद रा लगता है, लेकिन ता बेचारा तो पहले से ही आधा है, तो कहाँ से इनका लोडो ले पाएगा। तो ये बोला आगे बढ़िए, ये गए सा के पास, तो सा ने भी वही रोना रोया कि हम भी आधे हैं, आप और आगे बढ़िए। तब जो है या इसको पूर्ण व्यंजन मिला, तो या के ऊपर ये चला गया। अब बात आपको कुछ कुछ समझ में आनी चाहिए। और इस रा को क्या नाम दिया गया है, रेफ, इसको क्या कहते हैं, रेफ। और जो नीचे लगते हैं, खड़ी पाई और मध्य पाई, दोनों के ये साइड में लगते हैं बाएं तरफ। जैसे कुछ शब्द हैं, रा का प्रयोग आप जो जान ली, जैसे लिखा गया है प्रकाश। अब यहाँ लिखने का तरीका, अब पा यहाँ आधा है, रा पूरा है। अगर यही लिख दिया जाए प्रिया, इस तरीके से, अगर आपसे पूछा जाए ये छोटी की मात्रा किस पे लगी हुई है, तो आपको बताना है कि रा पे लगी हुई है, क्योंकि रा पूरा है, पा आधा है। इस तरीके से, ऐसे त्रिपाठी है, तमाम शब्द हैं। और हमने आपको बताया था अंतर्द्वंद्व, क्या बताया था शब्द, अंतर्द्वंद्व। और एक चीज और आप जान लीजिए इससे पहले, जिनमें भी रा ऊपर लगा हुआ है, यानी जिनका भी रा का रेफ हुआ है, उस पे आपको अगर संधि पूछी जाए कि कौन सी संधि है, तो 99% चांस यही रहता है विसर्ग संधि होगी। जैसे निर्दय, निर्भय, इस तरीके से तमाम शब्द हैं, उनमें जो है विसर्ग संधि होने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरीके से जो नीचे लगते हैं इनको पदेन रा कहा जाता है। ये जो नीचे लगे हुए हैं पदेन रा, इस तरीके से इनका जो है नामकरण हुआ है। और दूसरे जो और हैं हंस पदिका, जिनको कहा जाए, जैसे ट्रक में लगता है, ड्रम में, इस तरीके से। और हा और दा में लगाने का तरीका देखिए, इस तरीके से लगेगा रा। अधोवर्ती रा भी कहा गया है, कहीं 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 पदेन रा कहा गया है। लेकिन ये जो रा है ऊपर की तरफ, इनको कौन सा नाम दिया गया, रेफ का। तो अगर इन सावधानियों को हम समझ लेते हैं तो निश्चित हम वर्तनी में त्रुटि नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।